प्राचीन भारत के घने जंगलों में स्थित एक दुर्ग जिसका नाम था कालकूट किला। यह किला एक ऐसा स्थान था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसे शापित किला माना जाता था। कहा जाता था कि यह किला राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में बना था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इसे हमेशा के लिए त्याग दिया गया। लगभग 1200 साल पहले कालकूट किला राजा विक्रमादित्य के राज्य का सबसे सुंदर और भव्य किला था। राजा ने इसे अपनी प्रिय रानी माधवी के लिए बनवाया था। माधवी अत्यंत सुंदर और विद्वान थी, लेकिन उनके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता ने एक तांत्रिक वरुणेश्वर को उनके प्रति आसक्त कर दिया। वरुणेश्वर ने माधवी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। उसने अपने मंत्रों से रानी को सम्मोहित करने की कोशिश की, लेकिन रानी का हृदय राजा विक्रमादित्य के प्रति अटूट प्रेम से भरा था। जब तांत्रिक की सारी चालें नाकाम हो गईं, तो उसने एक घातक योजना बनाई। एक अंधेरी रात जब पूरा किला सो रहा था, वरुणेश्वर ने अपने मंत्रों से रानी माधवी को बलपूर्वक अपने पास बुलाया। रानी ने उसका विरोध किया और भागने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने गुस्से में उन्हें एक खौफनाक शाप दे दिया। उसने कहा, जिस प्रेम के कारण तूने मुझे ठुकराया, वह प्रेम अब तेरे जीवन का अभिशाप बनेगा। इस किले में जो भी प्रेम करेगा वह मृत्यु को प्राप्त करेगा और उनकी आत्माएं इस किले में सदा के लिए भटकती रहेंगी। इसके बाद रानी माधवी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि तांत्रिक ने उनकी आत्मा को भी कैद कर लिया। रानी की मृत्यु के बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना के साथ वरुणेश्वर का सामना किया। तांत्रिक और राजा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राजा ने वरुणेश्वर को मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने किले को पूरी तरह शापित कर दिया। उसने कहा, यह किला अब मृत्यु और अंधकार का प्रतीक होगा। यहां से कोई जीवित नहीं लौटेगा। धीरे धीरे किले के सैनिक और निवासी अजीब परिस्थितियों में मारे जाने लगे। कोई दीवारों से गिरकर मर जाता, कोई पानी में डूब जाता और कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। समय बीतता गया और कालकूट किला वीरान हो गया। आसपास के गांव वालों ने इसे भूतों का किला कहना शुरू कर दिया। कई सालों बाद दो साहसी युवाओं ने इस किले में जाने की योजना बनाई। उनमें से एक था अर्जुन, जो पुरातत्व का छात्र था, और दूसरा उसका दोस्त विक्रम। उन्होंने सुना था कि किले के भीतर एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। अर्जुन और विक्रम ने सोचा, यदि वे दिन के समय में किले के अंदर जाते हैं और खजाना मिल जाता है, तो खजाने का सबको पता चल जाएगा और हमसे वो खजाना छीन लिया जाएगा। इसलिए अर्जुन और विक्रम ने रात के समय किले में प्रवेश किया। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। चारों ओर सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने समय की नक्काशी थी, लेकिन उनकी आंखों को सबसे ज्यादा विचलित किया किले के दरवाजे पर बने अजीबोगरीब चिन्हों ने। किले के भीतर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। एक घड़ी की टिक टिक जैसी आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन उनके पास कोई घड़ी नहीं थी। अचानक एक स्त्री की कराहने की आवाज ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वे एक बड़ी दालान में पहुंचे, जहां की दीवारों पर खूनी निशान थे। वहां एक टूटी हुई मूर्ति थी जो रानी माधवी की लग रही थी। तभी अचानक अर्जुन ने देखा कि मूर्ति की आंखें उनकी ओर घूर रही हैं। अचानक वहां अंधेरा छा गया। अर्जुन और विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। तभी एक खौफनाक आवाज गूंजी, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन तभी एक धुंधली आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह आकृति रानी माधवी की थी। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी, यह किला तुम्हारी मौत बन जाएगा, यहां से तुरंत भाग जाओ। अर्जुन और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से खौफनाक आवाजें आने लगीं। वे दीवारों से निकलती आत्माओं को देख सकते थे, जो मदद के लिए चीख रही थीं। दोनों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और एक खिड़की से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे नीचे गिरे, उन्हें महसूस हुआ कि वे अभी भी किले के अंदर ही हैं। सुबह होने पर गांव वालों ने किले के पास अर्जुन और विक्रम के जले हुए शव पाए। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं भी अब उस किले में भटक रही हैं। आज भी उस किले में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रात के समय वहां से चीखों और कराहों की आवाजें आती हैं। गांव वाले मानते हैं कि जो भी वहां जाएगा, उसकी आत्मा कभी वापस नहीं लौटेगी। कालकूट किला अब भी अंधकार और मृत्यु का प्रतीक है। क्या आप उसमें जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके बताइए।
यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार की नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।